बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी पापड़ी चाट, जिसको कटोरी चाट भी बोलते हैं। बिल्कुल आसान, इंतहाई आसान ट्रिक्स के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। समझे बिना किसी मेहनत के ये बनके हो जाएगी तैयार, एकदम न्यू ट्रिक्स होंगी। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू, बॉयल कर लिया और रफ सा मैंने कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। हाफ़ कप मेरे पास है यहाँ पर बॉयल काले चने मैंने यहाँ पर ले लिए। देखिए अच्छी तरीके से बॉयल हो गए हैं, शेप भी बिल्कुल आउट नहीं हुआ है। आप चाहें तो सफ़ेद चने भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर काले चनों का इस्तेमाल करी हूँ ताकि ज़रा कलरफुल सी लगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही छोटे साइज़ की अनियन, उसको मैंने रफ सा चॉप कर लिया, ये शामिल कर देंगे हमने। अब आगे चलकर देखें, ज़बरदस्त चीज़ें डलने वाली हैं इसके अंदर। तो एक अदद बहुत छोटे साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया, रफ सा कट करके वो शामिल कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास हैं बॉइल्ड कॉर्न्स, ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें चाहे तो स्किप कर दें। मैं ज़रा कलरफुल बनाने के लिए इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। एक अदद मेरे पास है हरी मिर्च, ये शामिल कर दी मैंने। अब ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के इसके अंदर चाट का मसाला, ये शामिल कर दिया। सॉल्ट जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अपने हिसाब से आप शामिल कर लीजिएगा इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ रेड चिल्ली फ्लेक्स, और 2 चुटकी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर, यानी कि लाल पिसी हुई जो मिर्ची होती हैं वो शामिल कर दी। बस हमने इस पॉइंट पर इतने ही मसाले डालने हैं, क्योंकि आगे जाकर रेसिपी में हमने बहुत कुछ इसके अंदर ऐड करना है। तो बस अभी इस पॉइंट पर इतने ही मसाले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें ऐड होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनने वाली है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ना आपकी रेसिपी बिल्कुल सक्सेसफुली बन जाए। तो एंड में हमने इसके अंदर डाल देना है हरा धनिया, थोड़ा सा मैं अभी डाली हूँ, थोड़ा सा आगे जाकर बाद में शामिल करूँगी। बस इतना ही इसके अंदर शामिल किया। अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है और यहाँ पर ये वाला काम हो गया हमारा डन। चलें अब जल्दी से दूसरा वाला काम स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिना किसी मेहनत के एक न्यू स्टाइल के साथ हम पापड़ी चाट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया तकरीबन 1 कप भर के ऑल पर्पस फ्लावर, और ये है मेरे पास 4 टेबलस्पून तकरीबन कॉर्नफ्लावर। ठीक है जी। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसके अंदर व्हीट फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे की जगह, कोई मसला नहीं है। आप व्हीट फ्लावर से भी बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छी तरीके से इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स किया। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है मुझे इस पॉइंट पर ना थोड़ा सा बोल अपना छोटा लग रहा था, तो मैं ज़रा ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि आगे जाके हमें मसला ना हो। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा आपने स्टार्टिंग पानी डालना है। एकदम से पानी वगैरह जो है, जब भी हम कोई भी बैटर प्रिपेयर करें ना, बस एक टिप है आपको मैं बता रही हूँ कि आप जो है बहुत हल्का करके पहले पानी डाला कीजिए, उसको मिक्स कीजिए। अगर हम एकदम से जब पानी डाल देते हैं ना, तो क्या होता है कि उसके अंदर बन जाती हैं गुठलियाँ और हमारा बैटर जो है समझें वेस्ट की तरफ ही चला जाता है। तो बहुत हल्के हल्के करके पानी डालें। इसको आप मुसलसल इस तरीके से ना विस्कर की हेल्प से या फोर्क जो भी आपके पास, अच्छी तरीके से चलाते रहिए। इससे क्या होता है, आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मूथ एकदम बैटर बन के होता है तैयार। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल करना है। अच्छी तरीके से हमने करना है इसको मिक्स, ठीक है। हल्के हल्के करके पानी शामिल करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमारे हाथों में ही रहता है बैटर, वरना एकदम से डाल देते हैं पानी तो बिल्कुल आउट हो जाता है और फिर हमें चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत कुछ और ऐड करना पड़ता है। बस ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। मैं आपको निशानी बता देती हूँ, इस तरीके से चमचे के ऊपर ना आप हाथ मारेंगे ना, तो आपकी जब उंगली का पूरा निशान बन जाएगा, मतलब ये बैटर बिल्कुल परफेक्टली डन है। तो अब मेरे पास है यहाँ पर एक अदद सालन निकालने वाला चमचा, जो होता है बड़ा सा स्टील वाला चमचा मैंने ले लिया। देखिए इस शेप का, ये मौजूद ना हो तो मैं आपको दूसरी चीज़ बता देती हूँ, दूध निकालने वाला जो चमचा होता है वो ले लीजिए। इसका हमने बैक साइड इस्तेमाल करना है और ये बच्चों को इस शेप में बना के देंगे तो बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। साथ ही साथ एक और चीज़ बता देती हूँ, स्टील का ग्लास हो तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक चीज़ ना मौजूद हो तो दूसरी हो उसका इस्तेमाल कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बहुत ही आसानी से ये बनने वाली है, बहुत ही कम मेहनत के साथ। बिल्कुल अफ्तार से पहले ये है कि आप बना के रख सकते हैं आराम से। अब बिल्कुल हमारा तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, चमचे को हमने बैटर के अंदर डुबोना है। अच्छे से तेल बस गर्म होना चाहिए, तब आपकी चाट जो है, पापड़ी जो है बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएगी। ऊपर से आपने अगेन इसके अंदर तेल डालना है, अच्छे से फ्राई करना है। गोल्डन कलर आने के बाद आपने इसको झटपट से निकाल देना है। देखें कितनी कम मेहनत के साथ ये बन के हो गई ना तैयार। पहले क्या होता था, आटा गूंदो, फिर उसके अंदर अपना जो प्याला है उसके अंदर पूरा आटे को सेट करो, फिर फ्राई करो, फिर निकलेगा। बस ईजीली ये बैटर जो है खुद आपके चमचे से हट जाएगा और ये जो कटोरी है हमारी बन के हो जाएगी तैयार। और आसानी के साथ देखें कटोरी चाट हमारे पास बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मेहनत के साथ। यहाँ पर मेरे पास है हरी चटनी, जो आम घर में बनी होती है वो। यहाँ पर खट्टी मीठी चटनी है, ये हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। साथ ही साथ मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी बिल्कुल प्लेन योगर्ट, ताकि हमारा बिल्कुल बाजार वाली जो चाट होती है ना उसका टच है। और साथ ही साथ मेरे पास यहाँ सेव,
इसकी रेसिपी मैंने चैनल पे शेयर की हुई है, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप निकाल कर बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इंतहाई आसान। बाज़ार से ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह आपको। बस इस तरीके से हमने सबसे पहले इसके अंदर चाट डाली, जो हमने पहले प्रिपेयर करके रख ली थी। अब सबसे पहले असेंबल करते हुए हमने ऊपर से डालना है दही। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालेंगे ना, तो आँखों को देखने में इतनी ये कलरफुल सी लगेगी। सबसे पहले जो है ना, लोगों ने हाथ में इसी को उठाना है और रोज़ा इफ्तार के बाद बस यही चीज़ जो है ना, सबसे पहले लोग खाएँगे। ऊपर से मैंने खट्टी मीठी चटनी डाल दी, हरी चटनी डाल दी, लास्ट में हमने सेव डालना है। और ये देखें कितनी झटपट से बन के हो गई तैयार ना, कितनी खूबसूरत लग रही है, टेस्ट में भी बहुत इंशाल्लाह अच्छी होने वाली है। देखें, बिल्कुल नहीं मेहनत करनी पड़ी ना, ये नहीं आटा गूँदो लगे रहो गर्मी में किचन के अंदर, बस इसी तरीके से सारे आपने असेंबल करनी है। झटपट से चाट हो गई हमारे पास बन के तैयार। इसको सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, इफ्तार में बहुत मज़े की लगने वाली है इंशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।